हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर 360 में और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। आ गई हूं मैं फिर से एक वीडियो लेके एज अ पार्ट ऑफ NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने कई सारे चेंजेस किए हैं एजुकेशन को लेके। उनमें से एक इनिशिएटिव जो है, कुछ बहुत सारे चेंजेस और इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनमें से एक चेंजेस है अपार ID। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर होंगे और बहुत सारे लोग नहीं होंगे। उनके लिए एक सवाल है कि अपार ID क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अपार ID क्या है, क्या ये कंपलसरी है, क्यों ये क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया, क्या पर्पस है, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, इसको अपार ID अगर किसी को बनवानी है तो वो क्या करे, स्टेप्स क्या हैं। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कि हमारी जो वेबसाइट है करियर्स 360, उस पर हम लाइव ब्लॉग चला रहे हैं। सारे वीडियोस और सारी वीडियोस, न्यूज़, इम्पॉर्टेंट जो भी छोटी बड़ी है उससे रिलेटेड, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपार ID क्या है। अपार ID जो है वो बोला गया है सभी स्कूल से अपार ID बनवाने के लिए स्टूडेंट्स की यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल्स के लिए एज वेल एज हायर एजुकेशन के लिए। अपार ID जो है उसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको अपार बोलते हैं। और अपार ID क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अपार एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो हर स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भी काम आने वाला है। एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड की भी आपकी एक आइडेंटिटी है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए ये एक 12 डिजिट कोड होने वाला है, जो डिजिटल स्टोर जिसे कह सकते हैं, जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। इसके बाद आपको जो हार्ड कॉपी है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि सबसे पहले तो कि नए सिस्टम में और जितने भी आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके जो भी अवार्ड्स हैं, वो सारे उसके अंदर स्टोर किए जाएंगे। जो भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अपार ID स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए काम आने वाली है। और ये होगा कैसे, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपार ID से क्या होगा कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी बहुत इजी होने वाला है। कि जैसे आप कहीं एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो अपार ID के होने के बाद आपकी जो जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है, तो वो सारी अपार ID के उसमें स्टोर हो जाएगी। तो आपको जो हार्ड कॉपी है वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी और इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि अपार ID अपनी कैसे प्राप्त करें। तो स्कूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए क्या है कि स्टेप्स हैं अपार ID क्रिएट करने के लिए, वो मैं आपको बता भी देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हैं अपार ID के लिए सबसे पहले आपको abc.gov.in पर जाना होगा। आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की। तो यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करना होगा, आप जिस भी स्टेट से हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद माई अकाउंट पे जाना होगा। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, स्टूडेंट और अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन इन टू योर अकाउंट विया डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के द्वारा आप अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं।
तो अगर आप फ़ोन नंबर के ज़रिए साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो टाइप करना होगा। उसके बाद आपने जो भी पिन आपने बनाया होगा एट द टाइम ऑफ लॉगिन, तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं अपना बना हुआ अकाउंट का जो भी आईडी है वो डाल रही हूँ और पासवर्ड डाल रही हूँ। उसके बाद मैं साइन इन यहाँ पर कर रही हूँ। और जो भी नए यूज़र हैं, सबसे पहले मैं आपको साइन अप का तरीका बता देती हूँ। जो भी नए यूज़र हैं जिन्हें साइन अप करना है उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप अपना डालना होगा, फुल नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और इसमें डेट मंथ और ईयर होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यूज़र नेम आप अपना डालेंगे, पिन आप अपना एक बनाएंगे और फिर कंफर्म पिन करना होगा। उसके बाद में अपनी कंसेंट देनी है और कंसेंट देने के बाद आप नीचे जाके इसको वेरीफाई करेंगे। और अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग अकाउंट में जाएंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी साइन इन यहाँ पर किया हुआ है तो मैं अपने एग्जिस्टिंग जो अकाउंट नंबर एग्जिस्टिंग डिटेल्स हैं उसके थ्रू जाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है। और अगर आपने यहाँ पर अगर मान लो कि अगर आप अपना भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपना फ़ोन नंबर पर ओटीपी भी आप दर्ज कराकर अपना यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओटीपी आया होगा, अब मैं ओटीपी डालने वाली हूँ यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओटीपी का जो टाइम है वो भी साइड में आपको दिख जाएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन फॉलो करने के लिए आप कंसेंट प्रोवाइड कर दीजिए, जिसमें कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोफाइल पिक्चर, कंसेंट वैलिडिटी डेट, पर्पस, ये सारी हैं। तो इन पे अलाउ कर देना है आपको। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप KYC, इसमें बोला है कि KYC आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये तो आपका जो है वो वेरीफाई करने का बाद का प्रोसेस है, लेकिन मैंने साइन इन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो आपको जब आप जो प्रोसेस मैंने साइन अप का बताया उसको फॉलो करने के बाद आपको जो आईडी दिखने वाली है वो कैसी दिखने वाली है उसको मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको टाइप करना होगा अपार आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर आपको टाइप करना होगा। डिजी लॉकर, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से डिजी लॉकर जो भी है उसमें ऑटोमेटिकली चली जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डिजी लॉकर जो है वो उसको ऑन किया है। जो वेबसाइट है digilocker.gov.in है। तो यहाँ पर आपको साइन इन, जिन्होंने नहीं किया है वो साइन अप कर सकते हैं, जिन्होंने कर दिया है ABC के थ्रू वो साइन इन यहाँ पर करेंगे। अब जैसे कि मेरी जैसे प्रोफाइल बनी हुई है तो मैं साइन इन यहाँ पर करने वाली हूँ। ऑप्शन आया हुआ है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपना जो सबसे पहले रजिस्टर्ड नंबर डालने वाली हूँ। रजिस्टर्ड नंबर डालने के बाद फिर स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद में आपकी वही सिक्योरिटी पिन मांगेगा, आपको सिक्योरिटी पिन आपने डाल देना है और आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। और अगर कई बार ऐसे होता है कि आपका लॉगिन नहीं लेता तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अब आधार कार्ड के ज़रिए अपना लॉगिन कर रही हूँ। और इसके बाद में आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर OTP, आप देख सकते हैं कि OTP जो है वो आपके फ़ोन पर चला गया है। OTP आपको डालना है। यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि UIDAI ने आपको जो OTP है वो भेज दिया है। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद आपको जो आपकी अपार आईडी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट जो है वो हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे
वो यहाँ पर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो आपकी अपार आईडी है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। देखने में आपको ये आधार कार्ड की तरह लग सकती है, लेकिन बहुत यूज़फुल होने वाली है ये अपार आईडी। जहाँ जब भी आप एडमिशन वगैरह लेने वाले हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी अपार आईडी, जिस पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी अपार आईडी नंबर और डिजिटली साइंड वगैरह सब कुछ, फ़ोटो और स्कैनर वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। तो ये प्रोसेस था। आप इस प्रोसेस से अपनी अपार आईडी जो है वो बना सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।